क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयनांश की। जब भी आप कोई जन्म पत्रिका बनाएंगे या पंचांग का निर्माण करेंगे तो अयनांश की उसमें आवश्यकता हमको पड़ती है। अयनांश कई प्रकार के होते हैं। हमें कौन सा अयनांश लेना है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध नहीं है और अयनांश किनका अंतर कहलाता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। सबसे पहले अपना अयनांश की बात करेंगे। अयनांश होता क्या है? तो अयनांश का मतलब होता है कि सायन सूर्य और निर्यन सूर्य का अंतर ही अयनांश कहलाता है। सायन सूर्य और निर्यन सूर्य का अंतर ही अयनांश कहलाता है। सायन सूर्य की जो गणना होती है वो भूपृष्ठीय होती है और निर्यन सूर्य की जो गणना होती है वो भूकेंद्रीय गणना होती है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये 5-7 देश है जहां पे 5-6 देश होंगे जहां पे निर्यन सूर्य की गणना होती है, भूकेंद्रीय गणना होती है। इसके बाहर आप वेस्ट कंट्री में जाओगे तो वो लोग निर्यन सूर्य को नहीं मानते, वो लोग मानते हैं सायन सूर्य को, भूपृष्ठीय उनकी गणना होती है। तो इन दोनों का जो अंतर आता है, ग्रहों का अंश कला विकला में जो अंतर आता है वही अयनांश कहलाता है। एक सायन सूर्य विदेशी पद्धति में है और निर्यन सूर्य हमारी भारतीय पद्धति में। भारतीय पंचांग में सारी गणनाएं निर्यन सूर्य से की गई है। अब दोनों का अंतर कितना है वही अयनांश कहलाता है। विदेशियों का यह मानना है कि 21 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। उनका फंडा फिक्स है, 21 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, फिर 22 जून को वो कर्क राशि में प्रवेश करेगा, 23 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेगा और 22 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेगा। उनका फिक्स है, उनमें कोई बदलाव नहीं है, काफी समय से यही चला आ रहा है। हमारे पंचांगों में भारतीय पद्धति में ऐसा नहीं मानते। उनका हमारा यह कहना है कि पृथ्वी 2 गति करती है जो सब जानते हैं, 365 दिन और ऊपर कुछ घंटे प्रति घूम जाती है, सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। दूसरी गति, सूर्य अपने ही अक्ष पे 23 घंटे और 56 मिनट में घूम जाती है। लेकिन पृथ्वी की तीसरी गति भी है। इस ग्लोब के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा पृथ्वी की तीनों गतियां। पृथ्वी की एक गति आप सब जानते हैं कि सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये पहली गति हो गई है। दूसरी गति वो अपने ही अक्ष पे वो ऐसे घूमती रहती है। सूर्य इधर है तो जो सामने है उसमें दिन है, पीछे रात, इसे चक्कर चलता रहता है। लेकिन पृथ्वी की तीसरी गति है जो अपने अक्ष से वो खिसक रही है। अपने अक्ष से खिसकना ही अयनांश हो गया, उसका अंतर के कितना अंश वो खिसक गई है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है, ये पोल अपने जगह से खिसक रहे हैं। वो खिसकने के कारण आज इनमें पृथ्वी का जो जहां पे ये टिकी हुई थी किसी जमाने में, वो वहां से हट के साइड में हो गई है। तो अब कितना हो गया है, कितना उस नॉर्थ और साउथ पोल में अंतर पड़ गया है, वो ही अयनांश कहलाता है। अब यहां पे समझिए, एक समय ऐसा था जब सायन सूर्य निर्यन सूर्य एक ही जगह पे थे, एक ही जगह से वो काम कर, 0 अंश पे थे। इस चार्ट को समझिए, इसको समझिए। सायन सूर्य 21 मार्च को यहां पे रहता है, मेष राशि के प्रारंभिक बिंदु पे रहता है। अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभिक बिंदु पे 21 मार्च को होता है। लेकिन यह है सायन सूर्य, विदेश ऐसा मानते, विदेशी। हम भारतीय पंचांगों में निर्यन सूर्य है जो 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करता है, 14 अप्रैल को प्रवेश करता है, ये 21 मार्च को प्रवेश करता है। इसके बीच का जो अंतर है वो ही कहलाता है अयनांश। किसी जमाने में दोनों के 0 अंश यहां हुआ करते थे और 21 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता था। लेकिन ये पोल जो दोनों है, नॉर्थ और साउथ, ये भी घूम रहे हैं, इनकी गति भी धीरे धीरे इस तरफ आ रही है, झुक रही है। झुकने के कारण ऐसा मानते हैं कि
26,000 वर्षों में ये यहाँ पे होगा और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ होगा। 13,000 वर्ष में ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 13 में ये यहाँ पे, 26,000 वर्षों में ये पोल यहाँ आ जाएगा। तो इनका भी गति के कारण 0 डिग्री जो सूर्य का मेष राशि में यहाँ था वो आज यहाँ आ गया है, बीच का अंतर हो गया है अयनांश। इधर और समझिए, विदेश में 4 ऋतुएं मानते हैं, बसंत, ग्रीष्म, हेमंत, शरद। हम 6 ऋतु मानते हैं, इसमें बरसात और वो 2 ऋतु इसमें नहीं आई है। 21 मार्च को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, सायन सूर्य, तो इनका बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है 3 महीनों के लिए। जो 90 अंश तक सूर्य चलेगा मेष और सब मिथुन तक, तब उनकी बसंत ऋतु रहेगी। और यहां से वापिस वो यहाँ आता है, तुला राशि प्रवेश, तब ग्रीष्म ऋतु, और तुला से वापिस मीन तक आता है तो उनकी हेमंत, और मीन से तुला से धनु तक आएगा, धनु से मीन तक, धनु से मीन का ये रह गया शरद, फिर मेष से मिथुन तक बसंत। मतलब इनके 4 ऋतु होती है विदेशों में, हम भारतीय 6 ऋतु मानते हैं। हम 2-2 राशि की 1 ऋतु मानते हैं, ये 3-3 राशि की 1 ऋतु मानते हैं। अब सूर्य यहां से चल के यहां गया, 21 मार्च को सायन सूर्य में प्रवेश किया, लेकिन हमारा सूर्य उसके 24 दिन के बाद में प्रवेश करेगा। आज अयनांश लगभग 24 अंश हो गया है, तो हमारा सूर्य 24 अंश के बाद में मेष राशि में प्रवेश करता है। तो अब 24 अंश अयनांश आज मानते हैं, 24 अंशों का यह फर्क पड़ चुका है। तो इस चार्ट से समझ में आ रहा होगा कि 4 ऋतु होती है 3-3 राशियों की, लेकिन हमारे भारतीय में 6 ऋतु मानी गई है 2-2 राशियों की। उससे अयनांश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझना है कि यहां से जब सूर्य घूमता हुआ प्रारंभ होता है, देखिए पहले तो क्लियर कर लो कि सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य एक जगह स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी यहां से घूमती हुई, इस एंगल से घूमती हुई ऐसे आती है, लेकिन हमको बताना पड़ता सूर्य को, क्योंकि सूर्य को हमने घूमता हुआ माना है। वास्तव में पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी यहां से घूमती हुई 90 अंश उत्तर की तरफ चलेगी, फिर 90 अंश यहाँ आएगी। ये पृथ्वी के घूमने का स्थान है। अब सायन निर्णय में ये भेद हो गया है कि सायन वालों ने यहाँ 21 मार्च को मेष का फिक्स कर दिया कि हम तो यहीं से गणना करेंगे, लेकिन हमने 21 मार्च से बढ़ा के 24 अंश हम आगे हो गए हैं। हमारी गणना यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हमारा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, लेकिन इनका प्रवेश यहीं कर जाता है। तो बीच का जो अंतर 24 अंश का है, यही अयनांश कहलाता है। विदेशों की पद्धति और भारतीय पद्धति में जो अंशों का अंतर है, पृथ्वी का या सूर्य का मान लो, वही अयनांश होता है। अब अयनांश निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब अयनांश कौन सा शुद्ध माने, इसके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसने भी तर्क दिया है अपना अयनांश मानने के लिए, उन सबका तर्क सही है। जैसे कि लाहिरी, निर्मल चंद्र लाहिरी जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। लाहिरी एक ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण। उन्होंने, भारत सरकार ने 21 मार्च 1956 को उनको कहा गया कि हमको कोई एक अयनांश सेट करके आप दे दीजिए। तो निर्मल चंद्र लाहिरी जी ने 21 मार्च 1956 को भारत सरकार को 23 अंश और 15 कला अयनांश दिया। 23 अंश 15 कला, अब ये उनका अयनांश हो गया। अब उसके आधार से प्रति वर्ष यदि आप देखते हो तो उन्होंने अयनांश की गति दी थी 50.27 बी कला। मतलब एक वर्ष में जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका खिसक रहा है नॉर्थ साउथ पोल, ये एक वर्ष में 50 सेकंड खिसक जाता है। एक वर्ष में 50 सेकंड खिसक जाता, 50.27 लाहिरी ने अपना माना है गति अयनांश की, कि प्रति वर्ष एक वर्ष में 50 बी कला, 50 से 51 बी कला लगभग अयनांश बढ़ेगा।
उन्होंने 285 में 0 अंश मान लिया। 285 में अयनांश का मान कितना मान लिया? 0 अंश। मतलब उस समय सायन सूर्य निरंतर सूर्य में कोई भेद नहीं था। अब 285 से गणना करते हैं तो आपको प्रति वर्ष 50.27 भी कला अयनांश में 0 अंश में ऐड करोगे तो प्रति वर्ष का अयनांश आपका निकल जाएगा। अब फिर एक बार केपी पद्धति में क्या हुआ कि उन्होंने अयनांश की गति 50.23 माना और उन्होंने माना कि 291 में अयनांश 0 था। 6 साल का फर्क पड़ गया यहीं पे। फिर तीसरा रमन में 50.33 अयनांश की गति मानते हैं, प्रति वर्ष बढ़ता है और उन्होंने 397 में 0 अयनांश माना। चित्रा पक्षी अयनांश, जो चित्रा नक्षत्र से 180 अंश पे जाओगे तो वहां से वसंत संपात के बीच का जो अंतर होता है जो चित्रा पक्षी अयनांश कहलाता, उन्होंने चित्रा पक्षी अयनांश में 25.26 की गति मान के उन्होंने कहा है कि जिस संवत का अयनांश निकालना हो उसमें से 1900 माइनस कर दो। 1900 माइनस करोगे तो उन्होंने दे दिया कि उस दिन का उस समय का अयनांश, मतलब 1900 का अयनांश उन्होंने निकाल के दिया है कि 1900 का अयनांश 22 अंश 27 कला 38वीं कला था। चित्रा पक्षी में क्या है कि उन्होंने 1900 का अयनांश निकाल रखा है 22 अंश 27 कला 38वीं कला। अब 1900 के बाद में आप जितना जैसे 2023 का निकालना हो तो आपको 1900 से 2023 123 वर्ष हो रहे। 123 वर्षों में इंटू 50.26 का आप गुणा करोगे तो आपकी कुछ कला आ जाएगी। उस कला को अंश में बदल के 22, 27, 38 में आप जोड़ोगे तो आज का अयनांश आ जाएगा। वो 1 जनवरी 2023 का अयनांश आ जाएगा। तो सभी ने अपना अपना अयनांश अपने हिसाब से माना। समस्या यह है कि हम कौन से समय को माने कि अयनांश 0 था, कौन समय को? 285, 291, 397, यही समस्या है सबकी। लगभग सबका अयनांश सेम आता है। थोड़ा बहुत फर्क ये इनके कारण है कि 6 वर्ष का अंतर इनमें है। अब 85 से 97 12 वर्ष का अंतर पड़ गया। 12 वर्ष का अंतर पड़ गया तो 50वीं कला अगर प्रतिवर्ष मानते हो आप तो 12 को आप 50 से तो लगभग 600वीं कला। 600वीं कला का मतलब उसको कला में कन्वर्ट कर लो, इतना अंतर आ जाएगा। तो कौन सा शुद्ध माने तो ये तो कोई अपन नहीं कह सकते हैं कि इसको यही लो। भारत सरकार ने लाहिरी जो है निर्मल चंद्र लाहिरी उनको बोला था तो उन्होंने उनको अयनांश दिया था कि प्रतिवर्ष 50.27 की गति उन्होंने दी और 21 मार्च 1956 को उन्होंने बोला कि 23 अंश 15 कला अयनांश है। वहां से आप प्रतिवर्ष इतना ऐड करते रहो तो आपका अयनांश निकल जाएगा। 2443 में 30 अयनांश हो जाएगा। लाहिरी जो है इनका जब हम काउंट करते हैं तो 2443 में, अभी 2023 चल रहा है, 2443 में 30 अंश होगा। 30 अंश मतलब एक राशि पूरा अयनांश आगे चला जाएगा। अब सूर्य सिद्धांत कहता है कि जो अयनांश होता है वो 0 अंश से 27 अंश तक जाता है, 27 से फिर 0 आता है, 0 से 27, 27 से 0, ये सूर्य सिद्धांत कहता है। और लाहिरी की बात माने अपन तो 2443 में 30 अंश हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन है। कुल मिला के आज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन जो ऐप बने हुए हैं वो सब इसे अयनांश को मानते हैं, लाहिरी को। अयनांश निकालने की विधियां और भी है। अयनांश कैसे निकालते हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। हम अभी जो बता रहे हैं वो होता है कि अयनांश होता क्या है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अयनांश क्या होता है। सायन सूर्य और नीरन सूर्य के बीच का अंतर ही अयनांश कहलाता है। पृथ्वी का जो ये बिंदु है ये भी खिसक रहा है प्रतिवर्ष 50 सेकंड। 50 सेकंड प्रतिवर्ष खिसक रहा है जिससे अयनांश बढ़ रहा है। 26,000 वर्षों में ये खिसकता ऐसे होने की संभावना है कि नॉर्थ साउथ पोल बनेगा, साउथ नॉर्थ पोल बन जाएगा 26,000 वर्षों में। और अयनांश 50 सेकंड जो खिसक रहा है वो प्रतिवर्ष उसकी गति में प्लस हो रहा है 0.027 सेकंड प्रतिवर्ष। अयनांश जो 50 सेकंड ऊपर जो है ये जो इन्होंने दे रखा है ना, इसी में भी प्रतिवर्ष 0.027 सेकंड की गति उसमें और बढ़ रही है। तो इससे तो अपन ने अंदाजा लगाया कि अगर इसी से अपन कैलकुलेट करते हैं
1500 साल पुराना सा अयनांश लाते हैं तो कहीं न कहीं ये भी फिर अशुद्ध निकलने की संभावना है, क्योंकि अगर प्रतिवर्ष अयनांश की गति बढ़ रही है तो हम तो एक ही गति को मान के सारा गणना करेंगे। चाहे 1000 साल पुराना, 1500 साल पुराना अगर आप अयनांश निकालते हो तो आपको गणना तो एक ही गति लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रतिवर्ष गति उसकी अयनांश की बढ़ रही है तो कहीं न कहीं फिर अशुद्धता यहाँ पे आती है। तो ये था आज अयनांश का विषय कि अयनांश क्या होता है और अयनांश निकालने की विधियां, इसमें जो दी है लाहिरी, कैपी, रमन, चित्रापक्षी अयनांश और भी अयनांश निकालने की विधियां है, पर लगभग सबका रेशो यही बैठता है। 50 तो सबने मानी है गति, ऊपर पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे, जिसके कारण, और एक वो वर्षों का थोड़ा सा है, किसी ने 285 में 0 माना, किसी 291 में। कभी कभी ऐसा समय था जब सायन सूर्य, निरयन सूर्य एक ही जगह से प्रवेश शुरू होते थे, पर विदेशियों ने तो अपना 21 मार्च से फिक्स कर लिया कि 21 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, लेकिन भारतीयों ने माना कि नहीं, 21 मार्च से हट के वो आगे आ गया है। तो इसीलिए 24 अंश का अंतर का मतलब ये होता है कि 24 दिन का अंतर पड़ गया। 24 दिन का अंतर पड़ने के कारण हमारे ऋतुओं में अंतर आ गया है। बरसात के समय बरसात नहीं हो रही है, गर्मी के समय गर्मी नहीं हो रही, 24 दिन का अंतर आ गया। नेपाल ने तो अपना 1 महीना पीछे कर लिया है, मेष की संक्रांति को मीन में मान लिया, मीन को मेष में मान लिया। नेपाल ने तो अपना फैसला बदल दिया कि भाई सेट नहीं हो रहा तो हम 1 महीना पीछे आ जाते हैं। भारतीय ने अभी वही चल रहा है, और क्या सही है क्या गलत है ये बहुत बड़ा विषय है। आगे जब भी और मौका मिलेगा तो इस पर अपन आगे वीडियो बनाएंगे। बाकी आज जो अयनांश का विषय था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद।